तो बैठकों का आज शनिवार है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। अब किसकी कब कैसे बैठक होनी है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, जानकारी में सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक इस समय चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठक आज करने वाले हैं। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ ये बैठक लोक भवन में अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। और ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बैठकों का दौर जो आज होना है उसमें आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां आज इस बैठक में तमाम जो मौजूद रहेंगे लोग, मंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री इस बैठक में जो मौजूद रहने वाले हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में इस बार कई सीटें गंवाई हैं, ऐसे में चर्चा मंथन उन सीटों पर भी किया जाना है जो सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई है। बहरहाल एक बार फिर से बीजेपी के जो मेन एजेंडे के तहत बैठक का मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, उस पर एक बार फिर से कैसे उत्तर प्रदेश में काम हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, काफी अहम बैठक है, चुनाव नतीजों के आने के बाद ये अहम बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में लोक भवन में इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक के मुख्य एजेंडे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक बार फिर से बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तुलना में इस बार सीटें कम लेकर आई है, लेकिन एजेंडा वही है, जनता के लिए काम करना, विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ना। आज की इस बैठक के अहम बिंदु बताइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज की जो बैठक है वो लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बैठक अपने मंत्रियों के साथ में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और सभी विभागों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। विभागों के जो कामकाज हैं उन पर चर्चा करेंगे, कैसे जनता को उन योजनाओं का लाभ और मजबूती से जमीनी स्तर तक मिल सके, योजनाओं के की जो विकास कार्य है उत्तर प्रदेश में उनमें तेजी आए, इसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और ये बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में। और अगर बात की जाए मंत्रियों में तो जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए कल अपने नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में अब और तेजी से विकास होगा। कल पीएम मोदी शपथ लेंगे तीसरे कार्यकाल की, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया और अब विकास के लिए ही प्रदेश की जनता के लिए तत्परता से प्रदेश सरकार जो है वो काम करेगी। आज जो ये बैठक की जानी है, विकास ही अहम मुद्दा रहने वाला है, जिस पर एक बार फिर से आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो तमाम परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा और विकास ही बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में है उत्तर प्रदेश का विकास और जो तमाम योजनाएं चल रही हैं जो आम जनता के लिए, उनको जमीनी स्तर तक कैसे उन तक पहुंचाया जाए, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। यही वो वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की, उसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, सभी विभागों के मंत्रियों को आज बुलाया है इस बैठक में। 11 बजे से बैठक है। संकेत, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। ओम प्रकाश राजभर से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है चुनाव नतीजों को लेकर भी और आज जो बैठक हो रही है उसको लेकर भी, क्या कुछ बोले हैं वो सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में हैं। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, रिकॉर्ड है एक तरीके से, क्या कुछ कहेंगे? ये तो होना था, जो एनडीए गठबंधन लक्ष्य लेके निकला कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो शपथ लेने जा रहे हैं 9 तारीख को। ये जीत है सबसे बड़ी एनडीए गठबंधन की। सर, आज अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ में बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस भी खुश है, अखिलेश यादव भी खुश हैं और सरकार आप बना रहे हैं। अरे कार्यालय पर जो है, कार्यालय पर लोग एक लाख लेने के लिए टनाटन जा रहे हैं, कागज लेके पहुंच रहे हैं। अब वो पहले 1 लाख टनाटन दे लें, तब उसके बाद। सर, अंतिम सवाल है, आज की बैठक के बारे में बता दें। अरे अब हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भले ही खुश हो रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शपथ लेने जा रहे हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
आपी की हमने रिपोर्ट दिखाई है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जिनके बेटे घोसी से अरविंद राजभर चुनाव हार गए हैं और आरोप उनके बड़बोलेपन को लेकर भी लगाया गया। कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो शायद विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई और वोट जो है विपक्ष के पास चला गया। ये जानकार बता रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं। आपने भी उनसे जब बात की, सरकार में मंत्री हैं सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? विकास ही एजेंडा है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई है सभी मंत्रियों की। अब क्या दिशा निर्देश देते हैं और जो भी दिशा निर्देश देंगे उनको पूरी तरह पालन करके उसको इस सरकार को आगे और लोग जो विकास कार्यों से आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। सर, मोदी जी कल शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड होगा अपने आप में कि कोई प्रधानमंत्री 60 साल बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ, लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता की आवाज थी, जन जन की आवाज थी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार ये सत्ता को संभालें और लोगों के जो भारत देश को चरम सीमा पे ले जाने का काम करें। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ हैं बलदेव औलख, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, रामपुर से आते हैं और कृषि राज्य मंत्री हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है विकास ही एजेंडा है। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो, एक बार हम तस्वीरें भी यहाँ की दिखाएंगे, लोक भवन की तस्वीरें हैं। मंत्रियों के आने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। दया शंकर सिंह जी बोल रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके पहुंचने का भी सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक है ये उत्तर प्रदेश के विकास को मुख्य एजेंडा मानकर आज बैठकों पर शनिवार कहा जाएगा। शंकर जी से हम एक बार बात भी करेंगे कि जी देखिए, बैठकों का शनिवार आज कहा जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक ले रहे हैं। इसके अलावा और विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी की भी आज अहम बैठक होनी है 11:30 बजे। उधर दिल्ली में भी कांग्रेस की तरफ से दो बैठकें होनी है। तो देखिए, एक तरफ बैठक हो रही है मंथन चिंतन पे कि भाई हमने जो सीटें गंवा दी वो कैसे विपक्ष के पास चली गई, और वहीं विपक्ष जो अपनी पिछली बार से ज्यादा सीटें लाकर प्रफुल्लित है इस समय, तो उस पर भी बैठक होनी है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही है, विकास के मुद्दे पर तो चर्चा होगी। मंथन इस बात पर भी किया जाएगा कि कैसे हमारे हाथ से सीटें निकल के विपक्ष के पास चली गई। जी कल तीसरी बार शपथ लेंगे, क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, हम लोगों को सबको पता था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। बस बिल्कुल, ये ग्राम विकास राज्य मंत्री हैं असीम अरुण जी से भी हम बात करेंगे। दरअसल मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आज की जो ये बैठक है काफी अहम बैठक मानी जा रही है उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से। और उत्तर प्रदेश का जो विकास है उसको लेकर तमाम उत्तर प्रदेश सरकार, सर इस बैठक का एजेंडा विकास ही है? निश्चित रूप से विकास है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार शपथ होगी, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम विकसित भारत में अपना योगदान करेंगे, इसके लिए आज की बैठक है और उत्तर प्रदेश का इसमें हमेशा महत्वपूर्ण रोल रहा है, आगे भी रहेगा। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। असीम अरुण जी हैं, ये समाज कल्याण मंत्री हैं, ये भी बैठक में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनका बैठक में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जाहिर सी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्रियों को बुलाया है। तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा होगी और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर तमाम जो परियोजनाएं संचालित हो रही हैं उनको धरातल पर उतारना, उनमें तेजी लाना, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में शामिल है। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए और देखिए लगातार यहाँ पर मंत्रियों का आना शुरू हो रखा है। हमारे सहयोगी उनसे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। एक तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उसमें कुछ ही घंटों का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बैठकें लगातार की जा रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, पिछली बार से इस बार भले ही सीटें जो हैं वो हाथ से निकल गई हो बीजेपी के, लेकिन ये हम देख रहे हैं लगातार। आपने भी जब ओम प्रकाश राजभर से संकेत बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस बार सीटें भले ही निकल गई हो लेकिन अगली बार की तैयारी है हमारी पक्की। और जो 2027 में अब लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव होने, विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उसके लिए कह सकते हैं कि यूपी में अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है, कमर कस ली गई है बीजेपी की तरफ से 2027 के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद भले ही वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते लेकिन वो अगले चुनाव की तैयारी मजबूती से शुरू कर देता है। उत्तर प्रदेश में जरूर जो नतीजे हैं वो जिस तरीके से अपेक्षा की गई थी उस हिसाब से नहीं रहे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है और जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और जिस परिप्रेक्ष्य में आज बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये विकास के एजेंडे पर आम जनता तक योजनाएं
बेहतर तरीके से पहुंचे, योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, जो तमाम अलग अलग विभाग हैं उनमें बेहतर समन्वय बनाकर काम किया जा सके, जिससे आम जनता को फायदा हो। ये आज की बैठक का एजेंडा है और उसमें अब कुछ देर में ही ये बैठक कुछ क्षणों में ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी, आपका जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जिस तरह से जो योजनाएं इस समय प्रदेश में चल रही हैं उन्हीं को लेकर चर्चा की जा रही है और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, हर एक मुद्दे, हर एक पहलू पर आज मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है इस बैठक में।